वेलकम बैक गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे एसक्यूएल एलियासेस। तो एलियासेस क्या है? नोमेनक्लेचर के लिए यूज होता है, टेबल के लिए टेम्परेरी रहता है। तो देखते हैं कि इसका काफी यूज होता है इजीली, जिससे हमको कंफ्यूजन ना हो। काफी टाइम टेबल बल्कि नेम होते हैं टेबल्स के, तो हमको क्वेरी रन कर रहे तो बार बार उसका रिपीटेशन ज्यादा होता है बल्कि नेम का। तो उसको हम शॉर्ट में जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो उस टाइप से रखने के लिए हम एलियासेस का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। एसक्यूएल एनालिसिस आर यूज्ड टू गिव ए टेबल और ए कॉलम इन ए टेबल ए टेम्परेरी नेम। तो देखिए, टेबल के लिए भी यूज कर सकते हैं, कॉलम के लिए भी यूज कर सकते हैं, टेम्परेरी नेम के लिए कर सकते हैं। एलियासेस आर ऑफ्टन यूज्ड टू मेक कॉलम नेम्स मोर रीडेबल कर सकते हैं, मतलब बल्कि वो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इसके रीडेबली यूज कर सकते हैं। मतलब इजीली हम शॉर्ट नेम दे सकते हैं किसी भी टेबल को, कॉलम को। एनालिसिस और इवन मल्टीपल, जैसे कॉलम हम कंबाइन करके, मल्टीपल कॉलम को कंबाइन करके कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, या ऑपरेशन या एग्रीगेट कुछ वैल्यू निकाल रहे हैं, जैसे समेशन कर रहे हैं, मैक्सिमम मिनिमम, तो इस तरह से भी निकालते, तो उनको भी एक स्पेसिफिक नेमिंग दे रहे हैं। जैसे मैक्सिमम सेल निकालना, तो इसको नेम करके, अगर हम सम करके निकाल रहे हैं तो उसको स्पेसिफिक नेम देंगे कि भाई मैक्सिमम सेल है, तो इससे एक नया कॉलम क्रिएट कर रहे हैं एग्रीगेशन से, तो उसको भी नेमिंग देते हैं। तो इस तरह से हम नेम दे सकते हैं। एनालिसिस ओनली एग्जिस्ट फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ द दैट क्वेरी, मतलब ये परमानेंट नहीं होता है। क्वेरी रन करते तो उसी के लिए रहता है, ऐसा नहीं कि डेटाबेस में चेंज ही हो गया नाम, ऐसा नहीं। टेम्परेरी जब तुमने क्वेरी रन करी तो उसी के लिए रहता है सिर्फ। एनालिसिस इज क्रिएटेड विद ए, ये है उसका सिंटेक्स, देखिए सिंपल ए एस कीवर्ड, ये अपना है। अब इसका कहाँ किस तरह से यूज करते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, अगर हमको कॉलम का नाम देना है, सेलेक्ट कॉलम नेम, और जो भी कॉलम का नेम है, अब यहाँ पे हो सकता है कस्टमर आईडी या कॉन्टेक्ट नेम, तो उसको अगर मुझे स्पेसिफिक नेम देना है तो मैंने ये वाला सेंटेक्स लिखा, ए एस एलियासेस, फिर वो कुछ भी मैं नाम लिख दूंगा। अगर कस्टमर नेम है तो सिर्फ मैंने नेम कर दिया उसको। और टेबल में दे सकते हैं, अभी यहाँ पे कॉलम चल रहा है अपना, कॉलम के आगे हमको देना है इसको, और ऐसे टेबल के लिए देना है। टेबल के लिए क्या कैसे करें? सेम टेबल का जो भी ओरिजिनल नाम रहेगा, देखिए सेलेक्ट कॉलम, यहाँ पे कॉलम नाम आ गया, फिर फ्रॉम टेबल जो भी ओरिजिनल नाम है टेबल का वो रहेगा, और उसको हमको स्पेसिफाई करना है क्या है। एस एल एस, ये हमारा ये शॉर्ट में नेमिंग कन्वेंशन हो गया, ये जो हमको सही रहे। जैसे कोई टेबल है बड़ी सी, जैसे कॉन्टेक्ट डॉट नेम ऑफ कस्टमर, मतलब कॉन्टेक्ट करके एक टेबल है वो, तो मैं जस्ट उसको सी से नाम दे दूंगा, मतलब एस सी कस्टमर, ये कॉन्टेक्ट नेम, तो सी से मतलब एक स्पेसिफिक अल्फाबेट से मैं प्रोडक्ट टेबल नेम है ऐसे करके बड़ा सा, उसको पी नाम दे सकता हूँ। तो सिंपलीफाई करने के लिए हम दे सकते हैं। अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हमारी कस्टमर टेबल है, ये कस्टमर टेबल है, और इसमें कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टेक्ट नेम, एड्रेस, ये सब है, कंट्री। इवन हमको अब एड्रेस यहाँ पे अलग अलग दे रखा है, सिटी अलग दे रखी है, पोस्टल अलग दे रखा है, कंट्री अलग दे रखी है। तो अगर मुझे कंबाइन करना कैसे यूज करें, अब ये कुछ अनदर टेबल है, ऑर्डर बाय टेबल, तो ये इसका हम यूज करेंगे एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं। द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट क्रिएट टू एलियासेस, एलियासेस, वन फॉर द कस्टमर आईडी कॉलम एंड वन फॉर द कस्टमर नेम। ठीक है, यहाँ पे दो क्रिएट होते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कैसे सिलेक्ट। अब देखिए यहाँ पे कैसे सिलेक्ट कस्टमर टेबल लिए हमने, यहाँ पे कस्टमर टेबल लिए, तो कस्टमर आईडी है तो उसको आईडी दे दिया ए एस लिख कर। देखिए, ये ओरिजिनल हमारा है फील्ड नेम, और ये हमने शॉर्ट में जिसको लिखना है, कोई कस्टमर नेम है, इसको हमको कस्टमर, कस्टमर नेम को सिर्फ कस्टमर कर दिया हमने। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं कि रन करने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे कैसा शो हो रहा है। देखिए, अब हम इसको रन करते हैं, रन एसक्यूएल। अब हमने तो सिर्फ यहाँ पे सिलेक्ट में दो कॉलम दिए थे, एक तो कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, और उनको भी हमने आईडी और कस्टमर से, अब दो ही कॉलम आ रहे हैं हमारे, आईडी और कस्टमर। देखिए, ये पहले ओरिजिनली अगर हम एएस नहीं देते थे आईडी, तो ये कस्टमर नेम, कस्टमर आईडी करके आता था पूरा। डिफरेंस देखिए, आप डिफरेंस समझिए कि अब ओनली आईडी आ रहा है और कस्टमर आ रहा है। अगर मैं इनको हटा देता, मैं हटा देता हूँ इनको, तो वो ओरिजिनल जो कॉलम नेम रहेगा जो अपना डेटाबेस में सेव है, वो वो ही आएगा। ठीक है, तो ये बात देखिए, कस्टमर, यहाँ पे कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम आ गया, सिर्फ अब हमने एस देकर एलआईएसएस देकर आईडी कर दिया और नेम कर दिया, तो इस तरह से सिंपल कर देता है। अब यहाँ पर एक चीज याद रखने की है आपको, एसक्यूएल स्टेटमेंट क्रिएट्स टू एलआईएसएस
वन फॉर द कस्टमर, यहाँ पे ऊपर वाला बता रहा है कि कस्टमर नेम कॉलम के लिए, और वन फॉर द कॉन्टेक्ट नेम कॉलम नॉट, इट रिक्वायर डबल कोटेशन मार्क मार्क और स्क्वायर ब्रैकेट इफ द एलाइसिस नेम कंटेन स्पेस। मतलब अगर अभी ऊपर वाले में हमारे क्या था कि ऊपर वाले में कोई भी स्पेस नहीं था, नेम के बीच में कंटिन्यूस था आईडी कस्टमर, अगर मुझे और ऐसे मतलब ऐसे स्पेस करके देना है तो हमको कोटेशन मार्क का यूज करना पड़ेगा। इसका आपको बकायदा नोट बना के रख लेना कि अगर हमको जो हम नेम दे रहे हैं टेबल नेम को या कॉलम नेम को, तो अगर उसमें स्पेस है तो उसका स्पेस का कैसे पता, डबल कोटेशन मार्क दे सकते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट इफ एलाइजेस नेम कंटेन स्पेस। तो कैसे, अब जैसे ये एग्जांपल है, कस्टमर नेम कस्टमर हो गया, कॉन्टेक्ट नेम, अब यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्ट नेम की जगह उन्होंने कॉन्टेक्ट पर्सन कर दिया, यहाँ पे स्पेस है तो इन्होंने ब्रैकेट का यूज किया, या हम कोटेशन मार्क भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह इसको रन करके देख लेते हैं कि भाई ये एक्चुअल में वर्क करता है कि नहीं। देखिए अब यहाँ पे रन करते, कॉन्टेक्ट नेम लास्ट में हमारा नेम आ रहा था, अब हमको चाहिए स्पेस के साथ, तो देखिए यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट पर्सन स्पेस के साथ आ गया। और अगर कंटिन्यूस है तो आपको स्पेस कुछ ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ पे स्पेस नहीं है, कंटिन्यूस है, छोटा नाम है, अगर जैसे कस्टमर है। अब देखिए मैं बोल रहा था अगर कस्टमर ने मुझे सी रखना है सिर्फ, तो सी भी आ जाएगा, सिर्फ सी, सिंपल मेरे समझने के लिए देखिए सी। यहाँ पे टेबल का ज्वाइन करने का भी बताएंगे, सेल्फ ज्वाइन में भी यूज होता है काफी बार, और कभी बल्कि क्वेरी रहती है तो मल्टीपल टेबल कंबाइन हो रही है, तो उनमें भी इसका शॉर्ट फॉर्म का काफी यूज होता है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैं बता रहा हूँ एड्रेस, हमारे ऊपर वाले टेबल में क्या था, ये वाला एड्रेस, सिटी, पोस्ट कर, कंट्री। अब मुझे ऐसा कॉलम चाहिए, कॉलम में पूरे ये सारा मतलब एड्रेस में उसका सिटी का नाम, पोस्टल कोड और कंट्री, और ये उसके सिटी या एड्रेस जो भी है मेन सिटी जिससे, तो वो सारा एक ही कॉलम में है, तो मैं कैसे उसको कंबाइन करके दिखाऊं। कंबाइन हम करते हैं, वो अपने डेटाबेस इंजन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वहां पर किस टाइप के सिंटेक्स वो फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे दिया है द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट क्रिएट एन एलाइसिस नेम एड्रेस दैट कंबाइन फोर कॉलम एड्रेस, पोस्टल कोड, सिटी, कंट्री। अब यहाँ पे हम एड्रेस के लिए एक कॉलम क्रिएट कर रहे हैं, उसमें तीन मतलब चार कॉलम को कंबाइन कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या सिंटेक्स है ये देखिए, मतलब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। देखिए ये डिपेंड करता है कौन से एसक्यूएल डेटाबेस सिस्टम को या डेटाबेस टूल को आप यूज कर रहे हो, उसमें सिंटेक्स अलग हो सकते हैं। यहाँ पर हम दो दो तरह के सिंटेक्स का यूज करें। अब ये एड्रेस एक कॉलम है ही सही, एड्रेस हमारा एक कॉलम है टेबल, प्लस करके हमने कोटेशन मार के इसको कॉलम मतलब इसको दे दिया है, यहाँ पे लगा, फिर कॉलम लिया पोस्टल कोड में, फिर हमने प्लस किया, देखिए इधर प्लस कर रहे हैं मतलब एड्रेस का नाम आएगा, वहां पर हमारा डैश, डैश नहीं सॉरी, ये इसको दे दिया है ताकि ये स्पेस रहे बीच में, स्पेस बीच में रहे, इसे हमने पोस्टल कोड दिया, प्लस का दोनों मतलब जहां से स्टार्ट किया उसके बाद प्लस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस है, पोस्टल कोड पे प्लस है, फिर प्लस है, फिर हमने यहाँ पे स्पेस, देखिए यहाँ पे हमने वापस ये वाला नहीं दिया है। ठीक है, सेमीकोलन या कोलन हमने नहीं दिया है, कोलन हमने नहीं दिया है, तो यहाँ पर देखिए हमने स्पेस रखा है, फिर प्लस सिटी, फिर कोलन दिया है, फिर प्लस कंट्री एज एड्रेस। अब क्या क्या है, ये चार कॉलम हो रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4, ये चार चार कॉलम हमारे हो गए। इन चारों को हम कंबाइन करके एक कॉलम बना रहा है एड्रेस। ठीक है, हमने, अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो इसको रन करके देख लेते हैं। देखिए कस्टमर नेम तो आ ही रहा, अब हमने क्या करा, इन चारों कॉलम को हमने कंबाइन कर दिया एक कॉलम है एड्रेस में। अब यहाँ पे देखिए, ये देखते हैं यहाँ पर एड्रेस में जो भी था, जिस एड्रेस कॉलम में जो भी था वो हमने यहाँ पर ला दिया है, ये वाला। फिर उसके बाद कॉलन था हमारा, ठीक है, कॉलन, ये एक कॉलन है, ये हमारा एड्रेस वाले कॉलम का इतना पार्ट आ गया, फिर कॉलन आया, फिर पोस्टल कोड आ गया, पोस्टल कोड ये वाला पोस्टल कोड क्या था, इतना आ गया, फिर हमने स्पेस दिया था ना कि कॉलम दिया था। ठीक है, यहाँ पे ये स्पेस दिया था, फिर सिटी नेम आ गया, ये सिटी नेम आ गया, फिर हमने कॉलन दिया, प्लस करके हमने ये कोटेशन मार के अंदर दे रहे हैं। ठीक है,
फिर हमने कंट्री नेम दे दिया प्लस करके, तो ये कंट्री नेम आ गया। तो इस तरह से हम एक दे सकते हैं, मतलब चार कॉलम को हम कंबाइन कर रहे हैं। अब क्या होता है देखिए, टू गेट द एसक्यूएल स्टेटमेंट एबो टू वर्क इन माई सीक्वल यूज द फॉलोइंग। अब ऊपर वाला एक कॉमन था, ठीक है, माई सीक्वल में यूज करने के लिए आप देखिए ये वाला इस तरह से फॉलो, एक फंक्शन रहता है कॉनकेट टू द गेट द एसक्यूएल स्टेटमेंट एबो टू वर्क इन माई सीक्वल यूज द फॉलोइंग। ऊपर वाला हमने एक देख लिया, अब तो नीचे वाला आपको माई सीक्वल वाले अगर डेटाबेस है हमारे पास, तो उसमें कैसे यूज करें, तो एक फंक्शन आता है कॉन्करेट। कॉन्करेट मतलब जोड़ना, कंबाइन करना, मिलाना। तो उसमें क्या करा, अब इसमें हमने एक फंक्शन लिया, तो फंक्शन का ब्रैकेट के अंदर, जैसे सम एक फंक्शन है, एग्रीगेशन फंक्शन है, मैक्सिमम मिनिमम है, ब्रैकेट के अंदर लेते, तो ब्रैकेट के अंदर हमने कैसे लिया, ब्रैकेट के अंदर हमने एड्रेस कॉलम लिया, फिर कॉलन दिया, फिर कोटेशन मार्क में देखिए यहाँ पे हमने कोटेशन मार्क में हम, क्योंकि हम एड्रेस के बाद हमको कॉलन लगाना है, तो कॉलन लगाया, फिर एक थोड़ा सा स्पेस लेके कोटेशन मार्क के अंदर ही दिया, फिर हमने इसको कॉलन लेके फिर हमने पोस्टल कोड वाला कॉलन लिया, फिर इसको ये कॉलन का यूज क्यों कर रहे हैं हम, सिर्फ डिवाइड करने के लिए कि उसके बाद क्या करना है, फिर ये कॉलन लिया कोटेशन मार्क में, ताकि पोस्टल कोड को वो सिटी से अलग कर सके, तो सिटी को अलग किया, फिर कोटेशन मार्क में हमने कॉलन लिया, फिर ऐसे कंट्री में लिया। अब इस ये एक्चुअली में मतलब यहाँ पर इस फ्रेम पर वर्क नहीं करेगा ये इस प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आप माई SQL में यूज करेंगे ना, देखिए ये जो ब्लैक में दिख रहा है ये कॉलन अलग है, और ये रेड में दिख रहा है ये अलग है। ये ब्लैक वाला कॉलन तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो कॉलम्स आ रहे हैं, एड्रेस आ रहा है, पोस्ट, इनको सेपरेट करने के लिए हम ये ब्लैक कॉलन का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी जो मेन जो एड्रेस वाला फील्ड बनेगा, कॉलम बनेगा, उसमें हमको ये स्पेस रखना, जैसे इसमें आ रहा था ना, इसमें ये कॉलन वाले ये वाले शो करने हैं, ये वाले कॉलम, तो वो हम कोटेशन मार्क के अंदर रेड में दे रहे हैं, ये रेड में दे रहे हैं। अब देखिए यहीं पर हमको ओरेकल वाले में फॉलो करना है, हर थोड़ा थोड़ा वही मैं बोल रहा हूँ कि 95% सिंटेक्स होते हैं मैक्सिमम एसक्यूएल डेटाबेस मार्केट में बहुत सारे हैं, तो उनमें 95% सेम ही सिंटेक्स रहते हैं, लेकिन थोड़े बहुत यही उनमें थोड़े बहुत में जो डिफरेंस आता है ना, तो यहीं पे आता है बस, ये वाले जैसे कंबाइन कर रहे हैं, कॉन्कनेट कर रहे हैं, या टेबल को एक चार पांच कॉलम को जोड़ रहे हैं, तो ये ही है जो थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, तो हमको देख लेना चाहिए, जब भी हमको गूगल कर लेना चाहिए। अब ओरेकल में कैसे हम पहले कॉन्क्रीट फंक्शन का यूज कर रहे थे, अब ओरेकल में सिंपली आपको एक ब्रैकेट लेना, ब्रैकेट में ये पाइप का यूज करना है, इनको पाइप बोलते हैं, तो जी कि हमारा कॉलम नेम है एड्रेस, तो पाइप का यूज कर लिया, फिर कोटेशन मार्क में हमने लिया, यहाँ पे देखिए हम ब्लैक वाले कॉलम नहीं यूज कर रहे, मतलब इन एड्रेस को सेपरेट हम किससे कर रहे हैं, पाइप से कर रहे हैं, डबल पाइप से कर रहे हैं, डबल पाइप से ही हम कर रहे हैं, ठीक है, ना तो प्लस का साइन कर रहे हैं हम। और जो वहाँ पर शो हो गए, जैसे ये वाले ब्लैक वाले जो कॉलन शो होंगे, वो हम किसी का कोटेशन मार्क के अंदर दे रहे हैं, ये रेड में दिख रहा है यहाँ, और एज इसको हम एड्रेस दे दिया, और फ्रॉम कस्टमर, तो ये सेम कैसे क्रिएट करेगा, इसी तरह का क्रिएट करेगा, ये जहाँ पे ऐसे हो रहा है ना, इस तरह का ये वापस क्रिएट कर देगा। ओरेकल का देख लिया हमने, माई सीक्वल का देख लिया, और ये इन जनरल वाला है, ये देख लिया। अब एनालिसिस फॉर टेबल्स एग्जांपल, ये हमने इससे पहले हमने कॉलम के अंदर, फील्ड के अंदर, सेलेक्ट क्वेरी के अंदर देखा, अब हम टेबल के ऊपर आ जाते हैं। टेबल का बहुत यूज होता है, टेबल में भी टेबल का काफी यूज होता है, देखते हैं। एसक्यूएल स्टेटमेंट सेलेक्ट्स ऑल द ऑर्डर्स फ्रॉम कस्टमर विद कस्टमर आईडी फॉर अराउंड द हॉर्न, वी यूज द कस्टमर्स एंड ऑर्डर्स टेबल्स एंड गिव देम द टेबल एलाइसिस सी एंड ओ रिस्पेक्टिव, वेयर वी यूज एलाइसिस टू मेक द एसक्यूएल शॉर्टर। देखिए अब क्या कर रहे हैं, हम दो टेबल का यूज कर रहे हैं, देखिए ये आई थिंक आप सब फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे इसको भी, कि हम एक फ्रॉम में दो टेबल का यूज कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको भूल जाना कि ऊपर क्या लिखे, आप देखिए मैंने यहाँ पे दो टेबल ली, एक कस्टमर टेबल ली है, एक ऑर्डर, तो कस्टमर्स टेबल को मैंने ए एस सी से रिप्रेजेंट कर दिया, उसको सी नाम दे दिया, ऑर्डर्स को मैंने ओ से दे दिया, फर्स्ट फर्स्ट लेटर ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों में से मुझे कुछ कॉलम सेलेक्ट करने हैं, तो कस्टमर से मुझे सी वाले कॉलम सेलेक्ट करना है बस। कस्टमर से मैं कैसे स्पेसिफाई करूँगा कि मैंने कस्टमर से कोई सा कॉलम चूज करें, अगर मैं नाम दे दूंगा तो यहाँ पे डेटा इंजन कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो देखिए मुझे कस्टमर नेम चाहिए, कस्टमर नेम क्योंकि कस्टमर में से आता है, तो मैं सिलेक्ट क्वेरी को बताऊंगा कि तुम
सी, जो मैंने सी टेबल दी, जो ये वाली सी टेबल में जाइए और मुझे कस्टमर वाला कॉलम ला के दीजिए। ऐसे मैंने ऑर्डर में ओ दिया है नाम टेबल को, तो मैंने बोला है सेलेक्ट को कि आप ओ में जाइए। ओ क्या है? ऑर्डर वाली टेबल। तो ओ में जाके डॉट, यहाँ पे डॉट लगेगा, ऑर्डर आईडी कॉलम ऑर्डर्स वाली टेबल में। ऐसे ही ऑर्डर डेट कॉलम किसमें? ऑर्डर्स टेबल में। तो मैंने ये ओ डॉट दिया, मतलब ओ डॉट क्या स्पेसिफाई कर रहा है यहाँ पर? ओ डॉट हमारा टेबल को स्पेसिफाई कर रहा है। ऐसे ही ये हो गया। तो वेयर कंडीशन में, मैंने वेयर कंडीशन में क्या दिया है? सी हमारा कस्टमर्स टेबल डॉट कस्टमर नेम को, इसका ये कस्टमर जो नेम है, ये फील्ड है वो कस्टमर्स के अंदर, तो सी डॉट कस्टमर दिया। सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कस्टमर टेबल को। इक्वल टू कस्टमर नेम दिया है मैंने, ये अराउंड दी होल्ड दिया है, एंड दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एंड सी कस्टमर टेबल, सी डॉट कस्टमर आईडी, कस्टमर टेबल के अंदर कस्टमर आईडी कॉलम है, इक्वल टू होना चाहिए ओ ऑर्डर, ऑर्डर टेबल को रिप्रेजेंट कर डॉट कस्टमर आईडी, ऑर्डर टेबल के अंदर फील्ड को रिप्रेजेंट कर इक्वल टू। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी जाके मुझे मेरी आउटपुट दीजिए। तो मैं इसको रन करके बताता हूँ आपको। और देखिए, जो हमने सी ओ डॉट सी डॉट दिया वो ही कॉलम नेम यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अगर मैं नेम चेंज करना चाहता हूँ, देखिए ये ओ डॉट हमारा टेबल नेम को इसका ऑर्डर आईडी आ रहा है, सिर्फ ऑर्डर आईडी। और ऐसे ऑर्डर डेट आ रहा है, ऐसे कस्टमर नेम आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको जैसे इसको सिर्फ नेम कर देता हूँ, इसको भी मैं ऐसे करता हूँ, नेम कर देता हूँ, तो वैसे शो हो जाएगा। इसको मैंने चेंज किया, कस्टमर नेम की जगह ये कस्टमर नेम की जगह नेम कर दिया, तो ये देखिए इसको रखकर नेम दो ही आ रहा है। जो हमारे नीचे जो फिल्टर लगे हैं एंड वाले, तो दो दो ही रिकॉर्ड को फिल कर रहे हैं, तो दो रिकॉर्ड ला के देती हूँ। अब उसके बाद हम और एग्जांपल देखते हैं। SQL statement is the above same as above but without aliases। अब यहाँ पर हमने क्या किया है? देखिए, ऊपर वाले वो डिफरेंट बताया कि देखिए यहाँ पर हमने क्या बोला, जो टेबल नेम है वो ही यूज किया, ना कि alias। तो कितना लेंदी जा रहा है, ये थोड़ा लेंदी जा रहा है। अभी आपको लग रहा है कि कहाँ छोटा सा ही डिफरेंस है, लेकिन जब जब मल्टी 15-20 फील्ड नेम आ जाएंगे तो काफी लेंदी हो जाता है। इवन किसी किसी टेबल में 3 4 5 6 टेबल हो गई, तो फिर तो बहुत बहुत उस क्वेरी को टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसलिए हम यूज करते। अब देखिए ये दोनों में सेम सेम क्वेरी, सेम सेम। यहाँ पे हमने एलाइसिस का यूज किया है और यहाँ पे नहीं यूज किया। तो हमने देखिए फील्ड के नाम हम ऑर्डर टेबल का नाम लिख रहे हैं, डॉट करके लिख रहे हैं, ऑर्डर डॉट ऑर्डर डेट कस्टमर। तो ये काफी लेंथी जा रहा है। अब यहाँ पे भी हमने कस्टमर लिखा है, यहाँ पे सील की जगह सिर्फ कस्टमर लिख दिया। ये देखिए ऑर्डर की जगह पूरा ऑर्डर यूज किया, तो सेम ही रिजल्ट देगा, सेम रिजल्ट देगा। इसको रन करके देख लेते हैं, इसको रन कर लेते हैं। ये सेम दिया है। अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, एलाइसिस का भी यूज कर सकते हैं। और इसको अगर ऑर्डर से सिर्फ मुझे एस ऑर्डर ही लिखना है, तो इसको ऑर्डर लिख दिया मैंने। ये क्या रहा? ओके, ऑर्डर, ये फ्रेम नहीं ले, इसको ऑर्डर्स कर देते हैं। देखिए ये मैंने नेम दिया तो नेम आ गया, और ये देखिए ऑर्डर्स दिया तो ऑर्डर्स आ गए। इस तरह से हम टेबल का भी समझ चुके हैं कि भाई टेबल में देंगे तो हमको टेबल में इसमें दे सकते हैं, और कॉलम का दे सकते हैं। तो कॉलम का कैसे देना है, जैसे हमने ये कॉलम नेम दे दिया। इवन आपको सब क्वेरी आगे हम जब मेरी एक और प्लेलिस्ट है क्वेश्चंस वाली, एसक्यूएल क्वेश्चन से आंसर एंड क्वेश्चन, तो उसमें आपको एनालिसिस का काफी यूज होगा। वहाँ कहाँ पर मतलब ये जब हम यूज करते हैं तो हमारी जो लाइफ है एसक्यूएल क्वेरीज की, जो लिखने की लाइफ है, उसको बहुत शॉर्ट कर देता है। तो उसके लिए यूज, अब हमको यहाँ पर एनालिसिस कैन बी यूजफुल, ये कैटेगरीज आपको याद रखना है, ये वाला ही कि क्या है, देयर आर मोर देन वन टेबल इन्वॉल्व इन क्वेरी। तो एनालिसिस का यूज कब करते हैं, यूजफुल कब रहेगी? जब मोर देन वन टेबल इन्वॉल्व हो रही है। वन टेबल है तो कोई यूज करने की जरूरत नहीं है। फंक्शंस आर यूज इन द क्वेरी, कोई फंक्शंस यूज हो रहा है, जैसे समेशन का यूज हो रहा है, मल्टीपल क्वेरीज को ऐड कर। अभी हम
सिलेक्ट क्वेरी में ही हम मल्टीपल क्या कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। दो कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उस मल्टीप्लाई दो कॉलम को मल्टीप्लाई करके उस जो थर्ड कॉलम हमारा रिजल्ट आ रहा है एंड रिजल्ट, उसको हम कुछ नेम दे सकते हैं। जैसे मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं कि यूनिट ऑफ प्रोडक्ट है इनटू पर यूनिट कॉस्ट कितनी है। अब मुझे टोटल कॉस्ट चाहिए, तो यूनिट ऑफ प्रोडक्ट है मेरे पास और पर यूनिट कॉस्ट कितनी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगी ना। तो इस तरह से हमको स्पेसिफाई करना रहता है। कॉलम नेम आर बिग और नॉट वेरी रीडेबल। जब कॉलम नेम काफी ज्यादा बड़े हों या टेबल नेम भी काफी ज्यादा बड़े हो तो हम डॉट फॉर्म में यूज कर सकते हैं। टू और मोर कॉलम्स आर कंबाइंड टुगेदर, ये टू और मोर कॉलम हम कंबाइन कर रहे हैं तो उसमें यूज कर सकते हैं, जैसे हमने ये ऊपर में देखा है इसमें यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका यूज हो सकता है। ये हमारी क्वेरी, और ये नोट में याद रखना है कि टेबल परमानेंट या टेम्पररी टेबल होती है सिर्फ। इट रिक्वायर टेबल, मतलब इस ये तो स्पेस वाला है, ये क्या परमानेंट नहीं होती है। ये जब हम क्वेरी रन करते हैं उसके लिए होती है। ये टेम्पररी टेबल टेम्पररी नेम होते हैं, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ द दैट क्वेरी। और स्पेस वाला याद रखना है कि आपको अगर कॉलम के या नेम जो नेम दे रहे उसमें स्पेस आ रहा है तो आपको या तो ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है या डबल कोटेशन मार्क का यूज करना है। सो थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, जॉइंस पढ़ेंगे। सो सी यू सून।